हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय डेली हील चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे डेली हील चैनल पे। एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ऑल्सो आप लोगों को रीडिंग कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, आप लोगों ने टाइटल तो देखा होगा राइट, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज मैं रीडिंग करूँगी लव रीडिंग पे, और इस रीडिंग का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं इस वक्त, क्या वो आपका कार्मिक पार्टनर है या आपका सोलमेट है। ठीक है, तो कार्मिक पार्टनर क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ देना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है कि कार्मिक क्या है या सोलमेट क्या है ना। तो मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और उस रिश्ते में क्या आपके लिए जो भगवान ने मतलब जिसको बनाया है, क्या आप आज उस पर्सन के साथ हैं, या आप जिसके भी साथ हैं क्या वो आपको एक सच्चा ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ आपके साथ रिश्ता रख रहा है, या उसके मन में कुछ छल है, कपट है, या वो अभी ठीक से मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप समझ गए कि कार्मिक का क्या मतलब है। ठीक है, और सोलमेट का मतलब है कि हम देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को देख के ऐसा लगता है कि यही वो है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है, या यही है जो हमारे लिए परफेक्ट है ना। तो इसको हम बोलेंगे सोलमेट। और जिसके साथ आप रिश्ते में हो के भी तो वो सो गाइज, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कार्मिक एंड सोलमेट क्या है। तो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैंने 2 पाइल्स लिए हुए हैं। एक फर्स्ट जो है ये हमारा स्टार है। स्टार का मतलब हुआ ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून, अच्छा, गुड लक है ना, फेम, नेम्स, बहुत सारी चीज़ें आप एक स्टार साइन हमें देता है। सेकंड चीज़ है लव, हार्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपको लव, हैप्पीनेस मतलब हार्ट से जो भी आप अपने कनेक्ट कर पाते हो वो है। ठीक है, अब आप इन दोनों में से एक को चूज़ करिए, मैं उसके बेसिस पे आपको डिटेल टैरो कार्ड से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कौन सा पार्टनर कार्मिक है या सोलमेट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पाइल के साथ, जो कि एक स्टार पाइल है, उसके साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलो हम फर्स्ट पाइल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आई एम शफलिंग योर कार्ड्स एंड मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके। तो देखते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। जो भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं वो कैसा है, क्या है, कैसा आप लोगों का रहेगा फ्यूचर, क्या वो आपका सोलमेट है, हम आज ये चीज़ें देखेंगे। तो पाइल 1, बस आपके कार्ड्स आने वाले हैं। माँ लक्ष्मी का नाम लेके मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। वाओ, सेकेंड कार्ड, 3 कार्ड्स में लूँगी। सो गाइस, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रिलेशन मतलब पार्टनर है आपका, है ना। मैं ये नहीं बोल पाऊँगी कि आप किसी कार्मिक में हैं। आप लोग जिस भी पार्टनर के साथ अभी डील कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपका सोलमेट है। ठीक है, हाँ, इस रिश्ते में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़ा मतलब थोड़ी कठिनाई होती हो आप लोगों को, या ये भी हो सकता है कि आगे चल के आपको कुछ अपने घर पे बात करने में या एक दूसरे के साथ मतलब निभाने में थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो दोनों आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। ठीक है, और
आप मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक दूसरे को लेके इमोशनल भी हो। कप्स की भी एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि आप एक दूसरे को लेके काफ़ी इमोशनल हो। अगर एक कुछ परेशानी में है तो दूसरे को उसकी तकलीफ़ ज़रूर समझ में आती है ना। तो इस तरह का मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। वाओ, कार्ड्स तो अच्छे रहे आ रहे। फाइल 1 आपकी फाइल 1 वाले लकी हैं। अभी तो फाइल 2 के लिए भी स्टार्ट करेंगे हम, वो तो फिर पता चलेगा। ओके, तो मैं आपकी थोड़ी सी पार्टनरशिप के बारे में, थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में और देखना चाहूँगी कार्ड से। कार्ड मुझे ये बतला रहे हैं कि हो सकता है अभी इसके पहले आप कुछ ऐसे, हो सकता है ये आपका फर्स्ट लव नहीं हो या सेकंड लव हो, लाइक इस तरह की मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। या कभी आप किसी के साथ डील किए हो तो आपको बहुत ज़्यादा उससे धोखा मिला हो। मतलब आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब धोखा खाए हुए थे या एंड कर चुके थे उस रिश्ते को, है ना। बिल्कुल डेथ्स की सिचुएशन थी, मतलब आपको पीछे से किसी ने खंजर भोंका था, इस तरह का मुझे वाइब्स दिखी। लेकिन जब आपकी लाइफ में आपका ये पार्टनर आया जिसके साथ आप अभी करेंटली डील कर रहे हैं, तो आप इन सिचुएशन से बाहर निकल गए। और मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या अभी भी वो पहले जिस वाले के बारे में सोचता है क्या, या उसके साथ कुछ है उसका अभी भी, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अब ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं इन सब चीज़ों से, और अभी वो बहुत ईमानदारी के साथ आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं। तो अभी मुझे ये चीज़ें आपकी में दिखी। प्लस इस रिश्ते में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को हैंडल करते हैं, या आपका पार्टनर बहुत आपको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करता है। अगर आप उनको कुछ कहते हैं तो वो उस चीज़ को सुनते हैं। और आगे भी कठिनाई थोड़ी होगी इस रिलेशनशिप को आपको प्रॉपर एक अच्छा आगे तक ले जाने में, लेकिन ये है कि आप इसमें ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट एनर्जी रखते हो, ठीक है। अब ये तो मुझे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या मैं इस रीडिंग में जो बातें बता रही हूँ आपसे रेजोनेट हो रही है क्या वो आपको लग रहा है कि मैं आपके पार्टनर को सही जज कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप दोनों की लाइफ में हो सकता है जो मेल या फीमेल जो भी है ना, दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो जो भी हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई थी पहले पास्ट में, बट उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डार्क में चले गए थे या डिप्रेशन में थे। इस तरह का भी मुझे दिखाई दिया। लेकिन उनकी लाइफ में जब से आप आए ना, उनको बहुत ज़्यादा हील हुआ। आपने उनको हील करने में बहुत सपोर्ट किया, या उन्होंने आपको हील करने में बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो जर्नी थी वो इतनी आसान नहीं थी। स्टार्टिंग में दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, या दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हुए, या एक दूसरे के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन आपकी लाइफ में जब से वो आए हैं सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी तक किसी भी प्रॉब्लम से झेल रहे हो या सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है, या किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से चीट किया है, या जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको इस दुनिया की भीड़ में एकदम अकेला कर दिया है, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस
तरह की सिचुएशन में अभी आप हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपके लिए डेस्टाइन होगा, जो आपके लिए ही बना होगा। आपको अब किसी भी कार्मिक के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी कार्मिक के साथ डील कर चुके हैं। अब जो भी लाइफ में आने वाला है वो आपका सोलमेट होगा। आपको उससे मिलके ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। बिल्कुल आप उनको जो भी बोलने वाले हैं ना, वो उस चीज़ को समझेंगे। अगर आप कहीं गलत पढ़ते हैं तो वो आपको समझाएंगे। अच्छा, वो दिखने में भी बहुत हैंडसम होगा, मतलब लुक वाइज, पर्सनालिटी वाइज सारी चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी। कोई भी आप दोनों को देख के बोलेगा कि हाँ, आप दोनों एकदम सोलमेट लगते हैं या एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और आपकी बात आगे तक भी जा सकती है। गॉड आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप दोनों ही मुझे स्पिरिचुअली हाई लग रहे हैं। दोनों का मतलब जो बिलीव है एक दूसरे पे, या दोनों ही गॉड पे बहुत बिलीव करते हैं। तो इस तरह का मुझे रिश्ता आप लोगों का लग रहा है। अब आगे के लिए आपके क्या क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में आऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे और ये आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट फाइल पे। थैंक यू गाइज़। हे गाइज़, हेलो पाइल 2, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, अच्छा कर रहे होगे लाइफ में, है ना। और जिन लोगों ने भी इस ब्यूटीफुल से हार्ट शेप को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है, पाइल 2। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ पे जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो आपका सोलमेट है या कार्मिक पार्टनर है। या गाइज़ अगर आप सिंगल हैं तो हम देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कार्मिक या सोलमेट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, देखते हैं क्या आ रहा है। 3 कार्ड्स पहले हम एक इसकी रीडिंग करते हैं। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें से एक पर्सन जो है वो तो अपना 100% एफर्ट दे रहा है, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ भी बातें हैं तो हम उसको बात करके सॉल्व करें। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इन एनी रिलेशनशिप, है ना। तो आप उस पर बिलीव करते हैं कि अगर कुछ भी है तो हम उसको चीज़ों को बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो बिल्कुल भी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता एंड सुनने को ही तैयार नहीं होता। हो सकता है वो अपना फ़ोन बंद कर दे, ऑफ़ कर दे या रिप्लाई ही ना करे। इस तरह के कुछ सिचुएशंस चल रहे हैं, है ना। तो अभी तो मुझे इसमें मैं आपको क्लियरली मुझे मतलब समझ में जो चीज़ें आ रही है वो मैं आपको मैसेज पास करती जाऊंगी। अगर मैं आपके लिए और भी कार्ड्स लूँगी तो गाइज़ मुझे आपके रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि सोलमेट वाली मुझे एनर्जी इसमें नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में पूरा अपना एफ़र्ट लगा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी सोलमेट जैसी वाइब्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हाँ, आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब समझते तो हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है। जैसे हो सकता है किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी का करियर का मतलब स्ट्रगल चल रहा हो। इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आप एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, ठीक है। आपको एक दूसरे के इमोशंस को समझना पड़ेगा, उसको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, तब तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि अभी कुछ थर्ड पर्सन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर का कोई एक्स हो,
ये मुझे हो सकता है दिख रहा है, देखो ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी एक्स की वजह से आपको दोनों के रिश्ते में परेशानी आ रही है, आप दोनों की लड़ाई हो रही है उसकी वजह से। अगर आपको देखो इस रिश्ते को अगर आप सच में आगे लेके चलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास करके चलना पड़ेगा, बिलीव करके चलना पड़ेगा। किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने रिश्ते को क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आपको बस एक दूसरे के इमोशंस को समझना पड़ेगा। ट्रस्ट द टेम्परेंस कार्ड आया गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा वाइब्स दे रहा है कि आप एक दूसरे पे प्यार तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ते में रोज़ लड़ाई कुछ ना कुछ हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ ना करें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है अभी भी उसका वाकई में कहीं थर्ड से मतलब कुछ है, थर्ड पर्सन से, तो गाइज़ आप अलग हो जाओ ना। क्या मतलब ऐसे रिश्ते में रहने से, एक दूसरे को टॉर्चर करने से, एक दूसरे को से फाइट करने से नहीं। अगर आप वाकई में रहना चाहते हो इस रिश्ते में तो पूरी ईमानदारी से रहिए, ठीक है। एक दूसरे पे विश्वास रखिए, एक दूसरे को बिलीव दिलाइए, एक दूसरे पे भरोसा करिए। हाँ, किसी भी तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता ना, तो आप दोनों को ही डिसाइड करना है इस रिलेशनशिप को कि क्या आप वाकई में इसमें रहना चाहते हैं या आप इससे अलग होना चाहते हैं। देखिए आप दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। ये टेम्परेंस की जो एनर्जी है ये आप हो। आप देखो बहुत अच्छे इंसान हो, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शांत हो आप, बहुत मतलब पीस चाहते हो आप अपनी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको पैसे चाहिए, क्या चाहिए, कुछ चाहिए। आप प्यार चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपको कोई प्यार करे, इमोशंस आपके समझे, है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अगर आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है बस आप, लेकिन ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग भी आपकी प्रॉब्लम है। तो अब आप किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में मत सोचिए, अपने पार्टनर से क्लियर बात करिए और अपने रिश्ते के बारे में एक बार सोचिए। मैं और कार्ड्स लेती हूँ, मैं कार्ड्स और निकाल रही हूँ। देखते हैं और कार्ड्स आपके निकाल रहे हैं तो हमको पता चलेगा। गाइस ये तीनों क्वीन आ गई यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, कौन कौन मेरी रीडिंग देख रहा है, किसकी इतनी हाई एनर्जी आई है यार, अब ये तो देखना पड़ेगा। चलो अब हम आगे की बात करते हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, चाहे देखो कुछ लोग बोलते हैं कि आप मेल फीमेल के लिए बोलती है, मेल्स के लिए नहीं बोलती। गाइस मैं एक नॉर्मल जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग दोनों के लिए है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करती हूँ कि हाँ मेल है फीमेल है क्या है, लेकिन ये मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सबके लिए है जो भी मेरी रीडिंग्स देख रहा है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप जब जब देखोगे तब तब आपको ज़रूर गाइड करेगा, ठीक है। टैरो में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होता है गाइज़, आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि आप इस रिश्ते में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो पहले तो, जबकि आप में इतनी ज़्यादा काबिलियत है डिसीज़न मेकिंग की। आप चाहो तो आप तुरंत समझ सकते हो कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, है ना। आप देखो फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर टाइप के इंसान हो, मैच्योर पर्सन हो, हाँ। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। अब देखो कुछ लोग अगर मैरिड हैं, है ना, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि क्या आप अपनी ज़िंदगी किसी तीसरे की वजह से ख़राब करना चाहते हो? नहीं ना। अगर आप यहाँ पे तीसरे की वजह से अपनी लाइफ ख़राब करोगे ना तो आप लाइफ में अकेले रह जाओगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, पहले आप अपने इंट्यूशन की सुनो, आप पहले डिसीज़न सही लो कि क्या सच में ऐसा है या आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। आप देखो अगर पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहे हो, आपका पार्टनर भी पूरी ईमानदारी से निभा रहा है
ये चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो गाइज़ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप पहले तो अपने पार्टनर से बात करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है, और फिर आप अपने रिश्ते के बारे में आगे सोचें। लेकिन मुझे इसमें सोलमेट की एनर्जी नहीं दिख रही है, या आपका रिश्ता जो है वो कार्मिक है। और अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे जिन लोगों की एनर्जी फील हुई मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आप इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए भी बहुत होप है, लेकिन आपको उसके लिए बात करना पड़ेगा, एक दूसरे से डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है वो बहुत, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। आप इतना गुस्सा कर लेती हैं कि आप फिर उस व्यक्ति से कभी मुड़ के नहीं देखेंगे उसको। इस तरह की आप पर्सन है या पर्सनालिटी है आपकी। लेकिन वहीं पे मैं कहीं देखूँ तो अगर आपके साथ कोई अच्छे से रहता है तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वहीं आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसको कभी भी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो गाइज़ मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यू टेक योर डिसीज़न। आप बहुत अच्छा डिसीज़न ले सकती हो, सच का सच, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। आपको पता है कि क्या दूध है, क्या पानी है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है गाइज़। तो आप अपने इंट्यूशन का ध्यान देखिए कि कहीं आपके रिश्ते में क्या कमी रह गई है। क्या आपके पार्टनर किसी और को पसंद करते हैं, या आप उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखे हैं, या अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन आप फालतू में उनके पे शक कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार सोचनी चाहिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आपके रिलेशन के लिए मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, आपसे अगर रेजोनेट होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहें, बढ़िया रहें, एक बार बात करें और उस चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़, आज की रीडिंग यहीं तक के लिए। और नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं आपको आगे का और डिटेल्स दूंगी। तो गाइज़ चलो आज की रीडिंग हम यही ख़त्म करते हैं, और सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। मेरे चैनल को प्लीज़ गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।